अब तक आपने देखा। जिसकी वजह से आप दोनों लड़ रहे हो वो तो बेगूसराय छोड़कर भाग गए। मैं आपसे वादा करता हूं अम्मा कि बेगूसराय का अगला राजा प्रियोम ठाकुर ही होगा। आपने तो सिर्फ लाखन भैया को इसे थप्पड़ मारते हुए देखा है, पर कल पूरी रात लाखन भैया ने पूनम को ठंडे पानी के नीचे खड़ा रखा था। आप लोगों ने अगर मुझे ये बात बताई होती तो पूनम के साथ ये अन्याय नहीं होता। अब देखिए आगे। मंचिता, इस घर के सारे मर्दों को अभी हाजिर करो, लाखन को भी। जी। कुर्सी लाओ। बैठो लगन। आओ। क्या पता नहीं जी है। हाँ, ये बदतमीजी नहीं है, एक बदतमीज को सबक सिखाने का तरीका है जिसका हुक्म मैंने दिया है। बैठ जाओ। बैठो।
क्यों? 6 बाल्टी पानी में ही तुम्हारे चेहरे का रंग उतर गया बेटा। पूनम के बारे में सोचा, जिसको 6 घंटे तुमने पानी के नीचे रखा था? देखो पूनम की तरफ, देखो। क्या दिखती है तुम्हें? एक इंसान या कोई सामान? जिसके साथ जो तुम्हारी मर्जी आए करो? वो उफ नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं है कि उससे दर्द नहीं होता। और मंचिता, मैंने तुम्हें अपना दोस्त मानकर लाखन और पूनम की शादी तय करवाई थी। तुम पर कोई एहसान नहीं किया था, तुमको कोई हुक्म नहीं दिया था मैंने। फिर किस बात के लिए डर गए तुम? अरे क्यों नहीं हाथ काट डाला इस लाखन का जब पहली बार इसने पूनम की तरफ उंगली उठाई थी? क्यों नहीं गला काट डाला इसका जब पहली बार इसने पूनम पर जुल्म किया था? पानी में डुबो के मार देना चाहिए था जिस दिन पानी के नीचे 6 घंटे तक खड़ा रखा उसको। क्यों चुप रहे तुम? पछतावा हो रहा है मुझे, अपराध बोध हो रहा है कि मैंने इन दोनों की शादी तय करवाई थी। और भूषण तुम, अरे मैं तो समझा था कि ये कभी कभी उस पर गुस्सा करता होगा, लेकिन ये पागलपन, अत्याचार और अपमान कर रहा है, और वो भी इतने सालों से, और तुम लोग जानबूझ करके चुप रहे। मुझसे छुपाई ये बात? इसकी चुप्पी को मैंने इसका स्वभाव माना था। मुझे क्या पता कि लाखन का डर इसके मन में बैठा हुआ है। यार इसकी समझ में यह बात क्यों नहीं आई कि हम मर्द बेफिक्री से इस शहर को इसलिए चला रहे हैं कि हमारे पीछे हमारी औरतें हमारे बच्चों को संभालती हैं, हमारे घर को संभालती हैं। हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर इन औरतों का हमारे पीछे साथ ना हो। इनका सहारा हमारी मजबूती है। कान खोलकर सुन लो और पूरे बेगूसराय में ऐलान कर दो कि जब तक फूलन ठाकुर जिंदा है, यहां किसी भी औरत का अपमान नहीं हो सकता। मैं उसकी नौबत नहीं आने दूंगा, बल्कि उस नौबत को मिटा डालूंगा मैं। और हां, ये शादी मैंने तय की थी ना, तो मैं फूलन ठाकुर अब से इस शादी को रद्द कर रहा हूं। मंचिता, तुमको और पूनम को इस शादी से आजाद कर रहा हूं मैं।
आज के बाद पूनम लाखन की कुछ भी नहीं लगती। लाखन का पूनम पर कोई अधिकार नहीं है। मंचिता, इनका सगुन वापस कर देना। जी ठाकुर। ये रिश्ता टूटा तो फूलन ठाकुर के कारोबार से 10% की हिस्सेदारी भी जाएगी। ऐसा गजब ना होने दो रेखा देवी, कुछ करो। बड़े ठाकुर, लाखन की तरफ से हम माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए। भगवान के लिए रिश्ता ना तोड़िए। हम गारंटी लेते हैं ऐसी गलती ना ये दोबारा कभी नहीं करेगा। अरे जाओ ना, माफी मांगो बड़े पापा से। बहुत बड़ा दिल है बड़े भाई साहब का। जरूर माफ कर देंगे। जाओ। अरे बुर्बक खड़े काहे हो, जाओ पैर पकड़ लो, जाओ। लाखन, माफी मांगो बड़े पापा से। लाखन, सोच क्या रहे हो? आगे बढ़ो। लाखन, हिम्मत कैसे हुआ इसका ठाकुर साहब का फैसला ठुकराने का? अभी घसीट के लाते हैं साले को। जाने दो मिथिलेश। सम्मान और माफी छीनने से नहीं मिलती है। भूषण, लाखन को पहले भी कई बार मैंने माफ किया है, लेकिन अब लगता है कि उसकी माफी के लिए मेरी बही खाते में जगह नहीं बची हुई है। उसको जरा प्यार से समझा दो। कहीं अगर उसका सर चढ़ा और उसने अनाप शनाप बका, तो तुमको पता है कि बेगूसराय में जब मैं किसी को सजा देता हूं तो क्या करता हूं। और इस घर के मर्द सब भी कान खोलकर सुन लो, सुधर जाओ, वरना अगर हम सुधारने पे आए तो बहुत बुरा होगा। इतना बुरा कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। कौन है बे? हम आपकी शरण में आए हैं यादव बाबू। हमको आपकी मदद चाहिए। दूर हट, हट। हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि आपके कदमों में भी जगह ना मिले। ओह, विदिया रानी, बड़ी हिम्मत है तेरे में। तेरा नाम लिखकर गोली पर लोग तुझे खोज रहे हैं और तू यहां बेगूसराय में बेधड़क घूम रही है। हमारे पास कहां के लिए आई है? हमको भी मरवा देना चाहती है का? चल दफा हो जाए यहां से। हम तो सुने थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक मारा आपसे दोस्ती करने आए थे। एक बार ये नाजुक कलाई थाम के तो देखिए, अपने आप ही हिम्मत आ जाएगी। ठाकुर परिवार बहुत बेइज्जती की है हमारा। हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन अपना बेइज्जती नहीं सह सकते।
पर आप तो हमारा दर्द समझ सकते हैं ना। वो फूलन ठाकुर आपका भी तो पिताजी को मारा ना। हमको ना आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप ना हमको बस एक तो पिस्तौल दिलवा दो। हम वो ठाकुर परिवार के सारा फैमिली को मारना चाहते हैं, सबको गोली मार देंगे। विद्या रानी, तुम आंख मार सकती हो, गोली नहीं। माफ कीजिएगा, पर आंख कड़ाए तो आप बैठे हैं बरसों से बदला लेने के लिए, और क्या पता कब आप ही की आंख बंद हो जाए। पर हम आपको बता देते हैं, जब हमारी कोनो बेइज्जती करता है ना तो हम बर्दाश्त नहीं करते। काहे कि हम नचनिया हैं, नपुंसक नहीं है। पर हम ना कसम खा के कहते हैं, आपके नाम की ना 3 गोली दाग कर आएंगे उसको, वादा है हमारा। विद्या रानी, सोच की पतंग आसमान में लहरा सकती है, पर उसको उड़ाना बड़ा मुश्किल काम है। जब हम बेगूसराय में लौटे ना, तभी अपने पतंग की कन्नी बांध ली थी। आप ना हमारे पतंग को बस हवा दे दो, फिर देखो हमारा तमाशा। पतंग भी लहराएगी और फूलन ठाकुर भी मरेगा। लेकिन तुम मारोगी कैसे? हम उस घर में ना कुछ दिन रह चुके, उस हवेली का चप्पा चप्पा जानते हैं। वो बंदूक कहाँ रखते हैं, कहाँ पे असला भरा हुआ है, किसका कमरा कहाँ है, कहाँ पे उनके आदमी खड़ा होकर ड्यूटी देते हैं, सब जानते हैं। हम आसानी से उनका घर में घुस सकते हैं। आप ना बस एक पिस्तौल का इंतजाम कर दो, उसके बाद हम खुद ही सबको मार देंगे। रास्ता साफ हो जाएगा, फिर आप बेगूसराय पे राज करते रहिएगा। तुम हवेली के बारे में सब कुछ जानती हो? बिल्कुल। ठीक है, तुम्हें पिस्तौल मिल जाएगी और हमारी मदद भी। हम और हमारे आदमी तुम्हारे साथ चलेंगे। रामू, हरिया, सामू, प्रताप, कुंदन, कहां है सबके सब? हमें ना आपसे यही उम्मीद थी। आज ना आपके पिताजी को आप पर बहुत गर्व हो रहा होगा। अब देखना कि ठाकुर परिवार कल का सूरज तो नहीं देख पाएगा। हम कितना समझाते थे तुमको कि लाखन, अपना गुस्सा को काबू में रखो, लेकिन नहीं, आज नहीं तो कल ये होना ही था। पर चले काहे आए तुम वहां से? बड़े पापा से माफी मांगने में तुम्हारा चमड़ी घिस जाता। बड़े हैं वो, राजा मानते हैं उनको। राजा हम भी मानते हैं उनको, इसके लिए उनका हुक्म माने और चुपचाप चले आए। लेकिन एक बात आप लोग समझ लीजिए कि हम भी अपने दिल के राजा हैं। हुक्म दिया है ना उन्होंने कि हम पूनम कुमारी से शादी नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। लेकिन पूनम कुमारी की शादी किसी और से होने भी नहीं देंगे, नहीं देंगे।